नमस्कार दोस्तों, मैं सोम प्रकाश साहू उड़ान आईएएस एकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसे पिछले वीडियो में हमने सहकारिता विभाग के लिए या हॉस्टल वार्डन हो या आरआई पटवारी के लिए व्यापम संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा की थी, वैसे ही आज हम उसी सीरीज श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। व्यापम में आने वाले अन्य क्वेश्चन या सीजीपीएससी में भी इसे पूछा जा सकता है, तो उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं आज के अन्य क्वेश्चनों पर। चलिए देखते हैं। जैसे कि आपका उड़ान आईएएस एकेडमी की तरफ से जो है अभी जो 15 अक्टूबर को जो सहकारिता विभाग के द्वारा एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से टोटल 10 टेस्ट होंगे। टोटल संख्या इसमें 10 टेस्ट रखी गई है और न्यूनतम फीसों पर इसे उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, यह जो है दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के मध्य में यह टेस्ट होगा आपका। ये अलग अलग आपको जो है अलग अलग तारीखों में ये टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अन्य विशेष जानकारी के लिए आप यहाँ पर जो दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इससे संबंधित जो है। ठीक है, चलिए आज के हमारे प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, इस राज्य के प्रथम पद्मश्री सम्मान प्राप्तकर्ता कौन है? इस राज्य में जो प्रथम व्यक्ति किन्हें जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया भाई, तो पद्मश्री सम्मान से प्राप्तकर्ता कौन थे? 1976 में जो है मुकुटधर पांडे जी को क्या दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था। महादेव प्रसाद पांडे को भी मिला हुआ है इसमें, 2007 में इन्हें प्राप्त हुआ है पद्मश्री। वहीं जॉन मार्टिन डेंसल को 2008 के अंतर्गत इन्हें प्राप्त हुआ है। हबीब तनवीर को मिला है लगभग 1982 में इन्हें जो है प्राप्त हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कोरबा सुपर ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। कोरबा के अंतर्गत सुपर ताप विद्युत संयंत्र की अगर बात करेंगे तो ये स्थित है कोरबा के अंतर्गत, जगह है आपका जमनी पाली, यहीं पर स्थित है आपका, जिसे हम एनटीपीसी जमनी पाली कहते हैं। एनटीपीसी जमनी पाली कहा जाता है। एनटीपीसी जमनी पाली कहा जाता है, जो 1978 में यह स्थापित हुआ और 1983 से ये उत्पादन करना स्टार्ट किए थे इसके अंतर्गत जो है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारत का चौड़ा जलप्रपात है? भारत का अगर पूछा जाएगा सबसे चौड़ा, ये कहाँ का पूछ रहा है भाई? भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात अगर बात करेंगे तो हमारा चित्रकूट जलप्रपात ही क्या है? भारत का सबसे चौड़ा। इसकी चौड़ाई की अगर बात करेंगे तो इसकी चौड़ाई लगभग देखेंगे तो 100 मीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है, जो घोड़े के नाल के आकार की आकृति देखने को मिलती है। इस प्रकार की आकृति के जब लगभग चौड़ाई कितनी है तो 100 मीटर चौड़ा है। इसे भारत का क्या कहा जाता है भाई? भारत का न्याग्रा फॉल कहते हैं। न्याग्रा, ठीक है, भारत का न्याग्रा फॉल कहते हैं इसे ही जो है। ठीक है, चौड़ाई के मामले में अगर बात करेंगे तो लगभग 100 मीटर या फीट में दिया रहे तो लगभग 300 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई रहेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गौरलाटा पहाड़ी स्थित है। गौरलाटा पहाड़ी जो है निम्नलिखित अलग अलग विभाग है, उसके अंतर्गत किसमें यह आता है भाई? तो गौरलाटा चोटी अगर बात करेंगे तो गौरलाटा ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। सबसे ऊंची चोटी है और छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सामरीपाट प्रदेश में स्थित है। सामरीपाट जो है आपका बलरामपुर जिले के अंतर्गत हमें देखने मिले। इसी पाट प्रदेश में ये गौरलाटा, ठीक है, गौरलाटा चोटी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विस्तृत क्षेत्र है? राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करेंगे सबसे विस्तृत पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है। 3 राष्ट्रीय उद्यान में से एक आपका इंद्रावती, दूसरा आप देखेंगे तो आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा आपका है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तीनों में से अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे सबसे बड़ा हमारा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला है। वहीं दूसरा आप देखेंगे तो 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा जो है कांगेर घाटी, लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये हम क्रम में अगर देखें तो विस्तृत क्षेत्र पूछा है, तो विस्तृत के आधार पर हमारा कौन सा हो जाएगा? गुरु घासीदास सबसे बड़ा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं आप देखेंगे इसके अंतर्गत अगर, ठीक है, निर्माण के आधार पर आप देखेंगे तो सबसे पहले यह निर्माण या गठन जो है इंद्रावती का हुआ है 1978 में। वहीं दूसरा में हमारा हुआ है गुरु घासीदास 1981 के अंतर्गत, और कांगेर घाटी हुआ है आपका 1982 के अंतर्गत। ये क्रम हो जाएगा आपके जो है निर्माण के क्रम में, क्षेत्रफल के क्रम में बस बदल जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
इसके अंतर्गत पूछा गया है इस राज्य में किस स्थान पर सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास जी का जो है जन्म है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। गुरु घासीदास जी के जन्म की अगर बात करेंगे तो कहां पर हुआ है, तो भाई गिरौदपुरी के अंतर्गत हुआ है आपका 18 दिसंबर, ठीक है, 18 दिसंबर 1756 में इनका जन्म हुआ है। कहां पर है, तो गिरौदपुरी जो जगह है यहीं पर इनका जन्म स्थान है। इसी गिरौदपुरी के अंतर्गत जो है प्रतिवर्ष के अंतर्गत जो है आपका फागुन शुक्ल पंचमी, शुक्ल पक्ष का जो फागुन शुक्ल पंचमी जो होता है, पंचमी को यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है भाई, सारे लोग 18 दिसंबर ना लेना, क्या होता है फागुन शुक्ल पंचमी को जो है गिरौदपुरी का मेले का आयोजन किया जाता है। अगला देखिए, ठीक, इस राज्य के उत्तरी भाग में कौन सी रेखा गमन करती है। उत्तरी भाग अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत, तो छत्तीसगढ़ राज्य अब देखेंगे भाई हमारे कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की अगर देखेंगे तो 23.5 डिग्री जो है उत्तरी रेखाएं आपको देखने मिलेंगी। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से से होकर ये गुजरते हैं। हमने कल भी देखे थे, इसमें चर्चा किए थे चार जो है 4 जिलों से होकर यह गुजरते हैं। 4 जिले कौन कौन से हो जाएंगे भाई, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर वाला है, दूसरा आपका कोरिया के बाद आपका सूरजपुर के बाद आपका बलरामपुर, इन 4 जो है इन 4 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा जो है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में कामधेनु विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया है। कामधेनु विश्वविद्यालय की अगर बात करेंगे तो कामधेनु विश्वविद्यालय यह हमारा है दुर्ग जिले के अंतर्गत है। दुर्ग में आपका जगह है अंजोरा के अंतर्गत हमें कामधेनु विश्वविद्यालय देखेंगे। वर्तमान समय में इसका नाम परिवर्तित होकर क्या हो गया है, वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय हो गया भाई। किनके नाम पर रखा गया है, तो वासुदेव चंद्राकर के नाम पर ये यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है, जो अंजोरा दुर्ग के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इस राज्य का मानचित्र किसके नाम समान है। छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र आप देखेंगे किसके समान दिखाई देता है भाई, तो छत्तीसगढ़ का जो है आप सबको पता होगा ये समुद्री घोड़े के समान दिखते हैं, सी हॉर्स के समान दिखाई पड़ता है हमारा ये छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र देखेंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अमृतधारा जलप्रपात राज्य की किस नदी पर स्थित है। जो अमृतधारा जलप्रपात आप देखेंगे किस नदी पर है, अमृतधारा जलप्रपात जो है अमृतधारा यह स्थित है आपका वर्तमान समय का अभी नया जिला हो गया है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी जो भरतपुर है इस जिले के अंतर्गत स्थित आता है। और इस जिले में हमारा प्रवाहित होती है हसदेव नदी, इसी नदी पर आपको देखने को मिलेंगे अमृतधारा जलप्रपात यहाँ पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं, वेदमती निम्न में से किसकी शैली है। वेदमती जो आप देखेंगे किसकी शैली है, तो इसमें देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो एक पंडवानी की 2 शैलियां हैं। एक शैली का नाम है कपालिक शैली और दूसरा है वेदमती शैली। ये 2 शैली आपको देखने मिलेंगे। तो पंडवानी के अंतर्गत 2 शैलियां है, कपालिक और वेदमती। कपालिक शैली के अंतर्गत जैसे तीजनबाई के द्वारा जो प्रस्तुति दी जाती है, खड़े होकर हाथ में तंबूरा लेकर जो है भी भाव भंगिमा के साथ प्रस्तुत करते हैं, उसे हम कपालिक शैली कहते हैं। और बैठकर जो है शास्त्रीय सम्मत जो गायन किया जाता है उसे हम वेदमती शैली कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पतलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। पतलेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर स्थित है, तो पतलेश्वर महादेव मंदिर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, मल्हार के अंतर्गत ये आपको देखने मिले। मल्हार जो हमारा बिलासपुर में ये जगह है। ठीक है, बिलासपुर के अंतर्गत जो लीलागर नदी है, लीलागर नदी या इसी को क्या कहते हैं, निडिला नदी, तो निडिला नदी के तट पर हमारा जगह है कौन सा, मल्हार। इसी मल्हार में पतलेश्वर महादेव का मंदिर है। और यहीं पर एक और मंदिर है पतलेश्वर के अलावा, डिडनेश्वरी देवी का भी मंदिर है, डिडनेश्वरी। ठीक है, पतलेश्वर और डिडनेश्वरी देवी का मंदिर भी यहीं पर स्थित हमें मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा से कब पारित हुआ है। जो छत्तीसगढ़ निर्माण से पहले लोकसभा से हमारा क्या हुआ था भाई, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 पारित किया गया। तो 2000 पारित किया गया है, तो आपको 4 डेट प्रमुख रूप से याद रखना है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 ये जो है, ठीक है, आपका 25 जुलाई 2000 को लोकसभा के अंतर्गत इसे
प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत किया गया था। उसके 6 दिनों बाद लगभग 31 जुलाई 2000 को यह पारित हो गया। लोकसभा से क्या हो गया, ये पारित हो गया। उसके बाद जो है 3 अगस्त 2000 को इसे राज्यसभा के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। राज्यसभा में ये प्रस्तुत हुआ। इसके बाद इसके 6 दिन बाद, यहाँ पर भी 6 दिन बाद, 6 दिन बाद मतलब 9 अगस्त को जो है 9 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा से पारित हो जाते हैं। एक संशोधन के साथ इसे पारित कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद 28 अगस्त को क्या होता है भाई, 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त होता है। राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है। अनुमोदन हो गया। ठीक, तो ये प्रमुख डेट है जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पारित किए गए थे संसद के द्वारा। ठीक है, तो पूछा क्या गया भाई, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक कहां से पारित हुआ है, तो लोकसभा से कब पारित किया गया है। तो पारित कब हुआ है भाई हमारा लोकसभा में, 31 जुलाई। तो 31 जुलाई 2000 को ये लोकसभा से पारित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस राज्य के रविशंकर सागर बांध कौन सी नदियों से संबंधित है। इसके रविशंकर सागर बांध की अगर बात करेंगे तो ये कहां पर है भाई, जो गंगरेल बांध है, गंगरेल बांध धमतरी, गंगरेल बांध धमतरी के अंतर्गत ही आपको क्या मिलेंगे, इसके पीछे जो जलाशय बना हुआ है, ये जलाशय, इस जलाशय का ही नाम क्या है भाई, रविशंकर शुक्ल जलाशय है। रविशंकर शुक्ल जलाशय आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, यह किस नदी पर बनी है, तो नदी हमारे कौन सा है, महानदी पर आपको देखने को मिलेंगे। ये महानदी पर ये बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य में संगीत विधा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो संगीत विधा के लिए अगर बात करेंगे कौन से क्षेत्र में, तो देख सारे सम्मान की अगर बात करें तो बिलासाबाग क्यूटीन मत्स्य पालन के लिए दिया जाता है, मत्स्य पालन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, मंदरा जी जो है लोक कला के, ठीक है, छत्तीसगढ़ी जो लोक कला है, छत्तीसगढ़ी लोक कला, छत्तीसगढ़ी लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। मिनी माता सम्मान महिला एवं बाल विकास के लिए दिया जाता है, महिला एवं बाल विकास क्षेत्र के लिए दिया जाता है। और राजा चक्रधर सम्मान दिया जाता है संगीत एवं कला के क्षेत्र में, संगीत एवं कला के क्षेत्र में। ठीक है, संगीत एवं कला के क्षेत्र में राजा चक्रधर सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, मिनी माता महिला एवं बाल विकास, मंदरा जी की अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ी लोक कला के लिए बिलासाबाई क्यूटीन जो है आपका मत्स्य पालन के लिए दिया जाता है। जिसमें पूछा गया भाई संगीत विधा के लिए तो राजा चक्रधर सम्मान प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, इस राज्य का सरस्वती योजना किससे संबंधित है। ठीक है, सरस्वती योजना की अगर बात करेंगे तो ये सरस्वती साइकिल वितरण योजना है। सरस्वती जो इसके अंतर्गत क्या दिया जाता है भाई, साइकिल प्रदान किया जाता है। किन्हें प्रदान किया जाता है, जो छात्रा हैं उन्हें प्रदान किया जाता है। किस क्लास की, जैसे 9वीं क्लास की जो छात्रा प्रवेश लेते हैं तो इन लोगों को क्या दिया जाता है, सभी छात्राओं को इसमें शामिल कर लिए गए, चाहे ST SC OBC या जनरल किसी वर्ग की हो, उन छात्राओं को जो है क्या दिया जाता है, छात्र जो होंगे, बालिका जो है उन्हें दिया जाता है। सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत एक साइकिल प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया जाएगा भाई, साइकिल वितरण किया जाता है इस योजना के अंतर्गत जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इस राज्य में स्वास्तिक विहार किससे संबंधित है। इस राज्य के अंतर्गत देखेंगे सिरपुर के अंतर्गत, सिरपुर जो जगह है यहाँ पर 2 प्रमुख विहार है। प्रमुख विहार कौन कौन से, एक है आनंद प्रभु कुटी विहार और एक आपका है स्वास्तिक विहार, स्वास्तिक विहार। ठीक है, यह दोनों की अगर बात करेंगे, दोनों किससे संबंधित है भाई, बुद्ध से संबंधित है या बौद्ध धर्म से संबंधित केंद्र है। स्वास्तिक विहार मतलब विहार उस जगह को कहा जाता है जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, विहार कहते हैं। तो स्वास्तिक विहार किससे संबंधित है हमारा भाई, बौद्ध धर्म का या बौद्ध केंद्र था, बौद्ध भिक्षु यहाँ पर निवास करते थे। ठीक है, ये सिरपुर में जगह है आपका। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, इसमें आगे बढ़ते हैं। इस राज्य का कौन सा लोक कला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। अंतरराष्ट्रीय देश विदेशों के अंतर्गत प्रस्तुति की गई है। इसमें आप देखेंगे तो ठीक है, पंडवानी कला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, विदेशों में भी इसका
प्रस्तुतिकरण किया गया है। मुख्य रूप से इनको जो विदेशी या राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की प्रमुख व्यक्तित्व है डॉक्टर तीजन बाई, ठीक है, तीजन बाई के द्वारा ही इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कराई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य की सरकार द्वारा किस साहित्यिक व्यक्ति के नाम पर शोध पीठ की जो है स्थापना की गई? तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत साहित्यिक शोध पीठ की स्थापना की गई। तो सबसे पहले ये शोध पीठ जो है आपका, शोध पीठ जो है ये हमें देखने मिलेंगे कहां पर है भाई? तो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी जो है, रविशंकर विश्वविद्यालय, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रांगण में ही उसी के अंतर्गत जो है एक साहित्यिक शोध पीठ की स्थापना की गई है, जिनका नामकरण किनके नाम पर किया गया है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के नाम पर यह शोध पीठ का नाम रखा गया है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी साहित्यिक शोध पीठ रखा गया है भाई। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार दिए थे उसी के अंतर्गत ये स्थापित किया गया है। कहां पर है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत ये स्थापित है। इसी कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में ये स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में सम्मान दी जाती, पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है भाई? तो यहां पर आप देखेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा की अगर बात करेंगे, पंडित सुंदरलाल शर्मा प्रदान किया जाता है ये साहित्य के क्षेत्र में, आंचलिक जो साहित्य है, तो साहित्यिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए, साहित्य आंचलिक साहित्य में अच्छे प्रदर्शन के लिए ये प्रदान किया जाता है सुंदरलाल शर्मा। खूबचंद बघेल की अगर बात करेंगे तो कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, नवाचार या कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, उन्नत कार्य करने के लिए दिया जाता है आपको, ठीक है, खूबचंद बघेल सम्मान। और पत्रकारिता क्षेत्र में निर्भीक या निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए सम्मान दिया जाता है। एक आपको दिया जाता है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के लिए प्रदान किया जाता है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए प्रदान किया जाता है। तो चंदूलाल चंद्राकर जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में ये सम्मान प्रदान किया जाता है। अगला बढ़ते हैं भाई आगे, ठीक। अरपा नदी का उद्गम स्थल है कि अरपा नदी कहां से निकलती है? अरपा नदी मुख्य रूप से अगर देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कहां से निकलती है? तो पेंड्रा के पठार से है इनका उद्गम है। पेंड्रा के पठार में भी पहाड़ी का नाम है खोंडरी खोकसरा की जो पहाड़ी है, खोंडरी खोकसरा की पहाड़ी से ये नदी निकलती है, जो किसका हिस्सा है भाई? पेंड्रा के पठार। पेंड्रा के पठार कहाँ? गौरला पेंड्रा मरवाही जिला, इस जिले के अंतर्गत यहाँ पहाड़ी क्षेत्र से ये नदी निकलती है भाई। अगला बढ़ते हैं आगे, इस राज्य में किस विद्या में हबीब तनवीर ने विशिष्ट योगदान दिया है? तो हबीब तनवीर की अगर बात करेंगे तो ये प्रमुख क्या है भाई? रंगकर्मी है। इन्होंने अलग अलग रचनाएं भी की है, ठीक है। आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी इनकी प्रमुख रचनाएं भी है, ठीक है। इनके जो है लोक रंगमंच के लिए विशेष योगदान दिए हैं। इनके द्वारा विशिष्ट योगदान पूछा है किसमें? लोक रंगमंच में। इनके द्वारा दो, ठीक है, मंच भी स्थापित किए गए। एक का नाम है नया थिएटर, एक का नाम है हिंदुस्तान थिएटर, ठीक है, हिंदुस्तान थिएटर, इनकी भी स्थापना की। नया थिएटर और हिंदुस्तान थिएटर की भी स्थापना किए गए थे किनके द्वारा? हबीब तनवीर के द्वारा, जो लोक रंगमंच के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिए हैं इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इस राज्य के किस जनजाति में सरहुल लोक नृत्य प्रचलित है? इस राज्य की अगर बात करेंगे तो कौन से जो जनजाति है जहाँ पर सरहुल की अगर बात करेंगे तो सरहुल पर्व के समय सरहुल नृत्य भी किया जाता है। यह मुख्य रूप से कौन से जनजाति पर? उराव जनजाति के द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है, उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है भाई, ठीक है। सरहुल पर्व में सरहुल नृत्य जो है किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में किस पर्यटन केंद्र की तुलना खजुराहो से की गई है? इस राज्य के अंतर्गत जो है कौन से जो जगह है जो खजुराहो के समांतर रखता है भाई? तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भोरम जो जगह है, इसे छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं भाई? खजुराहो कहते हैं, क्योंकि इसकी जो शैली है, शैली की अगर बात करेंगे तो शैली है चंदेल शैली कहते हैं, चंदेल शैली में निर्मित है, ठीक है। जैसी खजुराहो की कलाकृतियां हैं वैसी कलाकृतियां हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? भोरम जी, इसलिए उनसे तुलना की जाती है, ये छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं भी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समाजशास्त्री ने इस राज्य की मुर्या जनजाति में
प्रचलित घोटुल प्रथा का गहन अध्ययन किया था। तो किनके द्वारा जो घोटुल का अध्ययन किया गया है भाई, इसमें से समाजशास्त्री अगर बात करेंगे तो वो वेरियर एल्विन के द्वारा जो है ये घोटुल का अध्ययन किया गया है। मुड़िया एंड देयर घोटुल इनके द्वारा प्रकाशित रचना है मुड़िया एंड देयर घोटुल। मुड़िया एंड देयर घोटुल करके इनके द्वारा रचना लिखी गई, तब यह विशेष अध्ययन किए गए इनके बारे में, घोटुल के बारे में जो है। ठीक है, एशिया का प्रथम जीवमंडल या प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान स्थित, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में जो है एशिया का प्रथम जीवमंडल स्थित है? जीवमंडल मतलब हमारा बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो हमारा बस्तर जिले के अंतर्गत है नेशनल पार्क कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत क्या किया गया था भाई, एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 1985 में। इसे पहला एशिया का फर्स्ट था बायोस्फीयर रिजर्व था। ठीक है, जीवमंडल क्षेत्र बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। वर्तमान समय में ये नहीं है, वर्तमान समय में इसे नहीं है। कौन से जिले के अंतर्गत? तो बस्तर जिले के अंतर्गत जो स्थित राष्ट्रीय उद्यान में ये किया गया था भाई। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन रहते हैं। अन्य आगे और श्रृंखला लेकर आएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।